साथियों, कल बंगाल में मोहन भागवत जी ने ये कहा कि देश के हिंदुओं, तुम सब एकजुट हो जाओ, अन्यथा बांग्लादेश की तरह हिंदुओं का नुकसान न हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमसे जितना हो सकता है हम देश के हिंदुओं के लिए करते हैं, पर्दे के पीछे रहकर, और करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भी हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए, और सरकार ने हिंदुओं के लिए अच्छा प्लान तैयार कर रखा है जो बताई नहीं जा सकती। साथ ही उन्होंने, भागवत जी ने एक चीज और कही जो बहुत बड़ी बात कही कि हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए संविधान की जरूरत नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है समझदार आदमी के लिए जो कानून को जानता है, और मोहन भागवत जी जैसे समझदार आदमी को तो ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक हिंदू बना था, क्या उसने देश के हिंदुओं के लिए कुछ किया? चलो देश के हिंदुओं के लिए नहीं भी किया तो भी भारत के लिए उसने कुछ किया, जबकि उसका माँ बाप भारत के रहने वाले थे। किया नहीं ना। ब्रिटेन, अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं जो भारत से उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे, क्या उन्होंने भारत के लिए कभी कुछ किया? हर देश का नागरिक वो अपने देश का वफादार होता है, वो हमारे देश का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए अगर कहीं हिंदू और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन उनको लेकर के हम अपने देश में नफरत तो न फैलाएं, क्योंकि वो हमारे कभी नहीं हो सकते। जो हमारे अपने हैं वही हमारे अपने रहेंगे। मोहन भागवत जी को ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी, मोहन भागवत जी को ये बात भी समझ में नहीं आती कि इस समय दुनिया बारूद की ढेर पर खड़ा है। इस दुनिया का सर्वनाश कभी भी हो सकता है। मोहन भागवत जी को यह बात अच्छे से पता है। मोहन भागवत जी को यह बात नहीं पता कि आज से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतनी खराब सियासत दुनिया की नहीं थी जितनी दुनिया की खराब सियासत अभी हुई है। क्या मोहन भागवत जी को यह बात नहीं पता कि भारत की वर्चस्व और भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए पश्चिमी देश भारत से जलने लगे हैं? वो भारत को तोड़ने की हर संभव कोशिश करने में लगे हैं। मोहन भागवत जी को यह बात नहीं पता कि भारत की बढ़ती इकोनॉमी को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। इस इकोनॉमी को खत्म करने के लिए अमेरिका भी चाले चल रहा है। एक बच्चा जो गांव में 10-5 साल का बच्चा होता है उसे भी इतनी समझ होती है कि अगर बगल के गांव में आग लगी है तो हम उस वक्त अपने घर न खाना बनाएंगे न आग अलाव जलाकर हाथ सेकेंगे, नहीं तो वो चिंगारी हमारे घर में भी लग सकती है, हमारा घर जल जाएगा। कल आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती होगी? अगर आपको यूनाइट करना हो तो देश को यूनाइट करें, धर्म को यूनाइट करें कि सभी धर्म के लोग मोहब्बत से रहें, धर्म की सत्यता पे बात करें कि जो धर्म सत्य है उसे माना जाए, उसे रखा जाए, बाकी सबको खत्म किया जाए। आपको लगता है कि कल को अगर एक भी ऐसी कोई चीज हुई, हिंदुस्तान का मुसलमान तो डरपोक और कायर बन चुका है, वो डर के अपने घरों में रह सकेगा, आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन बाहर की शक्तियां जो हमारी पड़ोसी मुल्कों में बैठी पड़ी हैं, गिद्ध की तरह नजर जमा करके हमारे ऊपर, वो खामोश नहीं बैठेंगी, वो पूरी फायदा उठाना चाहेंगी। और इस फायदे को आप उनको न उठाने दें, इसके लिए आपकी एजेंसियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हमारे देश की एजेंसियों को, आपने कभी सोचा है? आज की डेट में चाइना गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा है मेरे ऊपर, इस हिंदुस्तान के ऊपर। पाकिस्तान खुद बहुत बड़ा दुश्मन है। बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, जो हमारे पैसे से पला, जो हमसे वजूद में आया। श्रीलंका जिसको हमने पाला, जिसको हमने मजबूत किया। नेपाल जो हमारे घरों के अनाज से खा करके बड़ा हुआ, आज वो सब आंखें दिखा रहे हैं हम पर। कोई पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, सबको हमने दुश्मन बना लिया है। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। ये फायदा नहीं उठाना चाहेंगे अगर देश में कोई ऐसी बात होती है तो?
तो आप जैसे जिम्मेदार और समझदार आदमी को ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि देश को नुकसान हो। आप कभी कहते हैं कि मुसलमानों का हक उतना ही है इस देश पर जितना हिंदुओं का है। आप कभी कहते हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप कहते हैं कि परशुराम जी भगवान जो थे वो बढ़ई समाज से थे, जबकि ब्राह्मण और वेदों में इस बात की जिक्र है ही नहीं है। यानी आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कम से कम जिस जिम्मेदारी और जिस जिम्मेवारी के साथ आप कहते हैं और एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। आप एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगठन के मालिक हैं, उस संगठन को लीड करते हैं। आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द को लोग बड़ी गौर से और ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर देश में कुछ लोगों से गलती हो जाए तो आप उसे समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन जब आप जैसे लोग इस टाइप की बात करेंगे जिससे कि हमारा देश कमजोर होगा, विदेशी ताकतों को मौका मिलेगा फायदा उठाने का, तो हम क्या ही कह सकते हैं फिर। बस मेरा तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करें। राजनीतिक फायदों के लिए कम से कम देश को नुकसान तो न पहुंचाएं, देश की गरीब जनता को तो नुकसान न पहुंचाएं। भोली भाली जनता ये क्या समझती है इन सियासत को? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं। तो पढ़े लिखे लोग भाग भी रहे हैं, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, दुबई जैसे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। इसी दलदल से वो लोग निकलना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं ये गंदी सियासत। पिछले 5 सालों में कितने लाख लोग इस देश को छोड़ के चले गए जो पैसे वाले लोग हैं, यहां की नागरिकता छोड़ दी। अभी भी हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम अपने देश को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं। हमारे देश का भविष्य क्या होगा आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 सालों में। हम इस पर काम नहीं कर सकते।